बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैच से मुतल्लिक पढ़ रहे थे हम कि लैच एक बाइस्टेबल डिवाइस है और जिसकी दो स्टेबल स्टेट हैं। एक स्टेबल स्टेट को हम सेट कहते हैं और दूसरी स्टेबल स्टेट को रीसेट। और हमने बनाई इसके बाद एक गेटेड एस आर लैच, और गेटेड एस आर लैच जो है उसकी दो इनपुट एस और आर, सेट और रीसेट के नाम से जो है वो रिप्रेजेंट की, और आउटपुट में जो तब्दीली आती है वो इनेबल के साथ आती है। गेट लगाने के बाद जो हमने सर्किट तैयार किया तो वो सर्किट को थोड़ा सा और हम एक्सटेंड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं और डी लैच बना रहे हैं, गेटेड डी लैच। तो गेटेड डी लैच और एस आर लैच में फ़र्क सिर्फ यही है कि वहाँ पर दो इनपुट्स थी, यहाँ पर सिर्फ एक ही इनपुट है। सारा सर्किट अगर आप देखेंगे तो ये सर्किट वही है। ये बेसिक लैच है हमारे पास, और इस बेसिक लैच के साथ हमने ये गेट्स लगाए थे हमने, तो ये बन गई थी गेटेड एस आर लैच। ये अब इससे भी पहले एक हम नैंड गेट लगा रहे हैं। एक इनपुट ली हमने और ये इनपुट डायरेक्ट एक गेट को जा रही है, और दूसरा इसका जो पोर्शन है वो एक नॉट गेट के थ्रू दूसरे गेट को जा रहा है। तो ये बाकी सर्किट आप देखें, इनेबल का टर्मिनल बिल्कुल उसी तरह से है। और इसको अगर सिंबॉलिकली अगर हम देखें तो ये यहाँ पर एस आर की बजाय क्या है, इनपुट डी सिर्फ, और इसके अलावा इनेबल का टर्मिनल जो है ये इसी तरह से है, आउटपुट क्यू, और ये आउटपुट उसकी कम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट को हम डाटा बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम डी इनपुट रखा हुआ हमने, या डी लैच रखा हुआ। तो डी से मुराद डाटा एंट्री है। तो डाटा जो हम यहाँ पर देंगे इनपुट पर वो क्या, ज़ीरो या वन। तो अगर वन यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये वन इस गेट की तरफ वन जाएगा, और इस गेट की तरफ थ्रू नॉट गेट ये चला जाएगा, ज़ीरो चला जाएगा। और वन इस इनेबल के साथ, वन के साथ मिलकर आउटपुट यहाँ पर ज़ीरो देगा, और जब यहाँ पर ज़ीरो होता है तो आउटपुट हमें क्या मिलती है, वन। क्या रहे कि ये जो लैच है ये जो लैच हमने बनाई थी इसके स्टार्ट में बबल लगे हुए हैं, और इसे हम कहते हैं नेगेटिव और गेट। एक होता है नॉर गेट और ये क्या है, नेगेटिव और गेट, विच इज़ इक्वलेंट टू नैंड गेट। तो ये क्रॉस कपल्ड जो है, जो हमने लैच बनाई, तो इसमें आउटपुट आपने देखी कि अगर यहाँ पर ज़ीरो है तो इस जगह पर क्या मिल जाता है, वन। तो कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त आप यहाँ पर वन देंगे और यहाँ पर क्या मिल जाता है, वन। और अगर ज़ीरो अप्लाई करें तो ज़ीरो अप्लाई करने से क्या होगा कि ये ज़ीरो इस गेट के थ्रू जाकर ये इस जगह पर वन होगा, और वन जब इसमें से गुजरेगा, ये वन और इनेबल का वन, तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा। ये ज़ीरो जो है इसकी आउटपुट को क्या करता है, वन। यहाँ पर जिस वक्त वन होगा तो ये वन और इधर से आने वाला वन, दोनों वन मिलकर इधर क्या बनाते हैं, ज़ीरो। कहने का मतलब यह है कि अगर डी इधर वन है तो आउटपुट वन है, डी ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो है। तो ये सिंपल सी इसकी वर्किंग है। एक तो ये आपने देखना है, और इसका जो है अगर ट्रुथ टेबल तो जो कर लें तो डी इनपुट ज़ीरो तो आउटपुट ज़ीरो, डी इनपुट वन तो आउटपुट वन। लेकिन ये किस वक्त मुमकिन है, जिस वक्त हम इनेबल को क्या करेंगे, वन। और एक और इनपुट लिखी हुई है, ये क्रॉस डाला हुआ, इसका मतलब हम कोई इनपुट नहीं दे रहे। जब कोई इनपुट नहीं दे रहे तो आउटपुट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, नो चेंज। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्लिप फ्लॉप की तरफ। तो लैच जो है उसी की एक किस्म फ्लिप फ्लॉप है।
Flip-flops are synchronous bistable devices, also known as bistable multivibrators. लैच भी मल्टी वाइब्रेटर है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और फ्लिप फ्लॉप भी मल्टी वाइब्रेटर है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि फ्लिप फ्लॉप को हम कहते हैं सिंक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइस, जबकि लैच को हम कहते हैं असिंक्रोनस। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है? सिंक्रोनस बाइस्टेबल डिवाइस। सिंक्रोनस से मुराद अब हम क्या ले रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट में तब्दीली है ये एक ख़ास वक्त पर हो रही है। ये डिटेल में अगर देखें तो सिंक्रोनस मीन दैट आउटपुट चेंजेस स्टेट ओनली एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट ऑन द ट्रिगरिंग इनपुट। जैसे ट्रिगरिंग इनपुट हमने क्लॉक अप्लाई की है तो उसकी हर जगह पर तब्दीली नहीं होगी। किस वक्त तब्दीली होगी? जिस वक्त लीडिंग एज है उस वक्त तब्दीली होगी, या फिर ट्रेलिंग एज है उस वक्त तब्दीली होगी। और अगर लीडिंग एज पर तब्दीली हो रही है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज फ्लिप फ्लॉप, और अगर ट्रेलिंग एज पर हो रही है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव ट्रिगरिंग एज फ्लिप फ्लॉप है। तो ये एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप की बातें हम करने जा रहे हैं, यानी इसमें तब्दीली आउटपुट पर किस वक्त आएगी? जिस वक्त एक ख़ास लम्हा आएगा, ख़ास टाइम पर इनपुट आउटपुट में तब्दील होगी। An edge trigger flip-flop changes state either at the positive edge, rising edge, or at the negative edge, falling edge of the clock pulse, and is sensitive to its input only at this transition of clock. तो ये दो टाइप की फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो हम इस्तेमाल में लाएंगे। एक तो ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज के लिए ये सिंबल देखें, ये डी फ्लिप फ्लॉप का सिंबल है, ये डी इनपुट है, और ये यहाँ पर इनेबल की बजाय जिस वक्त हम फ्लिप फ्लॉप इसे कहते हैं तो ये इनेबल का टर्मिनल जो है इसको हमने सी से तब्दील कर दिए। सी से मुराद क्या है भाई? कंट्रोल टर्मिनल या क्लॉक। और क्लॉक भी कौन सी भाई? क्लॉक का भी किस पोर्शन पर जो है ये तब्दीली आ रही है? ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज 0 से 1 पर जाते हुए अगर तब्दीली आएगी तो इस तरह का सिंबल हम इस्तेमाल करेंगे और पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा ये। अगर ये यहाँ पर एक बबल हमने यहाँ पर बना दिया, ज़ाहिरी बात है इस बबल की मुनासबत से अंदर का जो सर्किट है वो भी मुख्तलिफ होगा थोड़ा सा। तो ये नेगेटिव ट्रिगरिंग एज फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप, ये भी डी फ्लिप फ्लॉप है। और ये इसमें फ़र्क क्या है कि ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज और ये नेगेटिव ट्रिगरिंग एज। क्या मतलब कि यहाँ पर इनपुट से आउटपुट किस वक्त मुंतकिल होगा, यानी इनपुट का डेटा आउटपुट पर किस वक्त ट्रांसफ़र होगा? सिर्फ इस लम्हे पर जो है ये तब्दीली वाक़ई होगी कि ये जिस वक्त 0 से 1 पर जा रहा होगा। जब 1 पर चला गया इस ड्यूरेशन में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। जब ये इधर से नीचे आ रहा है तब भी कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही है, इधर से इधर जाते हुए कोई तब्दीली नहीं है। तो अब अगर नेक्स्ट तब्दीली अगर आप चाहते हैं कि डाटा यहाँ पर नया डाटा हो और वो आगे जाए तो वो नया डाटा यहाँ पर लिखें और नेक्स्ट क्लॉक पल्स का इंतज़ार करें। जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो यहाँ का डाटा जो है ये आउटपुट पर चला जाएगा। तो आउटपुट पर जो तब्दीली आती है या ट्रांजिशन होती है, इनपुट का डाटा जो है वो आउटपुट पर सिर्फ उसी वक्त जाता है किस वक्त कि एट दिस एज, पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज। और इस केस के अंदर इनपुट आउटपुट में तब्दील किस वक्त होगी कि एट दिस एज, नेगेटिव ट्रिगरिंग एज, जब ये 1 से 0 पर जा रहा होगा। तो इसके साथ साथ एक और सिंबल यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जे के फ्लिप फ्लॉप है। जैसे एस आर लैच थी हमारे पास, ये एस आर की तरह से ही है, बिल्कुल वही चीज़ें हैं, सिर्फ फ़र्क क्या है कि ये जे और के फ्लिप फ्लॉप, जे इनपुट और के इनपुट जैकब एंड कैलस के नाम से, कि इस सर्किट को डिज़ाइन करने वाले जो हैं साइंटिस्ट,
तो उनके नाम के हवाले से जैकब और कैलस एस और आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट और रीसेट को। लेकिन ये ख्याल रखें कि ये लैच नहीं है, ये क्या चीज़ है, फ्लिप फ्लॉप है। और यहाँ पर कैसे पता चल रहा है हमें फ्लिप फ्लॉप के, यहाँ पर इनेबल की बजाय जो टर्मिनल इस्तेमाल किया हुआ है वो क्या है, कंट्रोल टर्मिनल है। और कंट्रोल टर्मिनल हमें ये बता रहा है कि पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर इधर लगाया हुआ हमने, और इसकी इनपुट जो है वो सिंपल क्लॉक नहीं है बल्कि पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर है। और पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर का एक सर्किट हम पढ़ेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और इसे सिंबॉलिकली हमने जो है कंट्रोल टर्मिनल को ये इससे जाहिर किया हुआ, एक इधर ट्राइंगल सी नज़र आ रही है या ग्रेटर देन का सिंबल नज़र आ रहा है, तो ये कंट्रोल टर्मिनल को जाहिर कर रहा है। यहाँ पर इसमें बबल आ गया तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव ट्रिगरिंग एच जे के फ्लिप फ्लॉप है। अब डी फ्लिप फ्लॉप डी लैच की तरह से ही है, सिर्फ फ़र्क इस चीज़ का है कि इनपुट आउटपुट में तब्दील किस वक्त होगी, एट द पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज और एट द नेगेटिव ट्रिगरिंग एज। बिल्कुल वही सर्किट है, गेटेड फ्लिप फ्लॉप, गेटेड लैच, बिल्कुल आप देखेंगे कि सेम है। और उसको सिंबॉलिकली जो है ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ। अब यहाँ पर देखें कि सिंबल आप देखें कि डी लैच का और डी फ्लिप फ्लॉप का आपको एक जैसा सिंबल नज़र आ रहा है, सर्किट भी एक जैसा, सिर्फ फ़र्क इस चीज़ का है कि यहाँ पर जो है इनेबल था तो इनेबल की बजाय यहाँ पर क्या है, पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर है। और ये यानी ये कंट्रोल टर्मिनल है। और पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर किस तरह से जो है ये आउटपुट तब्दील करेगा, जिस वक्त इसका लीडिंग एज जो है ये पॉजिटिव लीडिंग एज 0 से 1 की तरफ जा रहा होगा तो उस वक्त तब्दीली आएगी। ये डायग्राम से बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर हम D पर 1 दे रहे हैं तो आउटपुट जो है वो अगर 0 है तो ये 0 से 1 में तब्दील किस वक्त होगी, जिस वक्त ये क्लॉक ये ट्रिगर कर रही है, ये 0 से किधर जा रही है, 1 की तरफ जा रही है, तो उस वक्त इसमें आउटपुट में तब्दीली वाक़ई होगी। इसी तरह से यहाँ पर जिस वक्त आप इनपुट पर 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में तब्दीली क्या हो रही है, 1 से 0 की तरफ होगी। किस वक्त तब्दीली होगी, जिस वक्त ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 0 दिया है तो यहाँ पर एकदम से 0 आउटपुट पर नहीं चला जाएगा। किस वक्त जाएगा, जिस वक्त ये इनेबल होगा। और इनेबल के लिए खुला ड्यूरेशन नहीं है, इनेबल के लिए क्या है कि जिस वक्त ये 0 से 1 पर जाएगा उस लम्हे पर तब्दीली होगी। तो इस वजह से हम ये से कंट्रोल टर्मिनल को कह रहे हैं पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर। D is equal to 0, flip flop reset. D is equal to 1, flip flop is set. लेकिन ये किस वक्त सेट होगा या रीसेट होगा, इस क्लॉक पल्स पर, पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज पर। और ये यहाँ पर भी पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज है, दोनों ही पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज की बातें कर रहे हैं। और इसका जो है वो आप देखें सर्किट D0 ट्रूथ टेबल देख रहे हैं, D0 है तो आउटपुट 0, D1 है तो आउटपुट 1 है। लेकिन किस वक्त, कि जिस वक्त ये 1 अप्लाई किया आपने, और 1 की बजाय यहाँ पर जो सिंबल नज़र आ रहा है वो क्या चीज़ है भाई, क्लॉक है। और ये क्लॉक का एरो अगर देखें ऊपर की जानिब है तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सा ट्रूथ टेबल इसका देख लिया आपने। इसके बाद जो है एक जे के फ्लिप फ्लॉप, उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बयान कर रहे हैं। जे के इनपुट जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं और दीज इनपुट्स आर सिंक्रोनस इनपुट्स, के डाटा जे और के पर जो है वो आउटपुट में किस वक्त शिफ्ट होगा, ऑन द पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज। जैसे मिसाल के तौर पर पहले आप लगाते थे एस और आर की बजाय क्या है यहाँ पर जे और के, जे पर 1 और के पर 0, ये सेट की कंडीशन है। लेकिन ये आउटपुट जो है अभी सेट नहीं हुई, ये यहाँ पर आउटपुट 0 है इनिशियली, जिस वक्त क्लॉक पल्स 0 से 1 पर जाएगी तो ये सेट हो जाएगी। यानी
इनपुट्स पर जो बातें हैं, इनपुट्स पर जो चीज़ें हैं, जो डाटा है, वो आउटपुट में किस वक्त कन्वर्ट होगा? एट द पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज। इसी तरह से यहाँ पर देखें कि ये जे और के को हमने तब्दील कर दिया, लेकिन आउटपुट में तब्दीली नहीं वाक़ई हुई। आउटपुट में तब कब तब्दीली आएगी? जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, और नेक्स्ट क्लॉक पल्स जो है वो किधर जा रही है भाई? ये 0 से 1 पर। ये लीडिंग एज जिस वक्त आएगा कंट्रोल टर्मिनल पर, फिर ये तब्दीली वाक़ई हुई है कि ये 1 से 0 पर आ जाएगी। तो ये सेट और रीसेट की कंडीशंस थी। इसी तरह से एक और कंडीशन आपने देखी थी कि एस और आर जिस वक्त 1 होता है तो उस वक्त इसे हम कहते हैं इनवैलिड कंडीशन। लेकिन यहाँ पर जे के फ्लिप फ्लॉप में थोड़ी सी तब्दीली हमने की है। ये इसके सर्किट की डिटेल जिस वक्त दिखाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो जे और के जिस वक्त 1 है तो यहाँ पर इनवैलिड कंडीशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर आउटपुट जो है वो क्या करेगी? टॉगल कर जाएगी। टॉगल करने से मुराद क्या है कि अगर यहाँ पर 1 है तो ये किस में तब्दील हो जाएगा? 0। और अगर 0 है तो ये किस में तब्दील हो जाएगा? 1 में तब्दील हो जाएगा। किस वक्त? जिस वक्त ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग एज आएगा। यहाँ पर दोनों पर 1 पड़ा हुआ, दोनों पर हमने परमानेंट 1 दे दिया। अब ये पहली क्लॉक पल्स आई है तो उस वक्त इसने Q को Q बार में तब्दील कर दिया, यानी Q अगर 1 था तो इसे किस में? 0 में तब्दील कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, इनपुट वही है, नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये यहाँ पर Q बार फिर Q में तब्दील हो जाएगा, यानी आउटपुट जो है वो लगातार टॉगल करेगी। इसमें एक और कंडीशन देखें कि दोनों जिस वक्त 0 होंगे, G और K 0 होंगे, तो आउटपुट पर कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही। तो ये 4 सूरत हाल जो हैं इनको देखें कि 2 इनपुट की 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई हैं। 0 0 क्लॉक दी, लेकिन देयर इज़ नो चेंज। 0 1 पर क्या है भाई? आउटपुट 0 1, ये रीसेट कंडीशन। 1 0 क्लॉक पल्स दी तो ये 1 0 सेट है। और अगर दोनों 1 हो, क्लॉक पल्स दें, तो फिर क्या? टॉगल करेंगे। टॉगल करने से मुराद क्या है कि अगर पहले 0 है तो वो आउटपुट 0 है तो वो 1 में तब्दील हो जाएगी, अगर पहले 1 है तो वो 0 में तब्दील हो जाएगी। ये ट्रूथ टेबल आपने तैयार करना है। अब इसके बाद पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर हमने देखना नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो ये पल्स ट्रांजिशन डिटेक्टर जो है ये यहाँ पर सर्किट में दिखा हुआ, ये सारा सर्किट वही है, गेटेड सर्किट है, स्टीयरिंग गेट्स हैं, ये लैच है। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पर इनेबल लगाते थे, इनेबल की बजाय मैंने इसे क्लॉक कहा था। तो ये क्लॉक जो है ये किस तरह से तैयार की जा रही है कि एक छोटी सी पल्स जो है, शॉर्ट ड्यूरेशन की पल्स हमारे पास तैयार हो जाए, तो वो इस सर्किट से तैयार हो रही है। तो ये सर्किट जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, छोटा सा लेक्चर होगा। तो ये इसमें आपने जो है पिछली चीज़ें पहले प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं इंशाअल्लाह ताला।